स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल, क्लास 8 मैथ्स 8.3 पढ़ाने जा रही हूँ। कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। पेयर कहता है 4p को मल्टीप्लाई करना है q प्लस आर से। तो आप कैसे करेंगे, q प्लस आर लिख लें और मल्टीप्लाई में डाल दें 4p। अब आपको पहले 4p को q से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को q से मल्टीप्लाई करोगे तो 4p एज इट इज लिखेंगे आप, और फिर q, क्योंकि p और q अलग अलग है। इसके बाद में प्लस का साइन लगाएंगे, 4p को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, आप चाहे तो एरो लगाना इस तरह से, आपको हो गया 4pr। तो स्टूडेंट आपका ये आंसर हो चुका है आंसर। अब ए बी को मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी से। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर एक रफ कॉलम बना लें। ए बी को आपको मल्टीप्लाई करना है ए से, तो जब ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, ए बी, बी एज इट इज, ए को ए से किया ए स्क्वायर। जो चीज़ एक बार है उसको एक बार लिखिए, जो दो बार है दो पावर 2 कर दें। तो मैंने ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, बी नहीं है तो बी एज इट इज, ए बी बीच में साइन किसका, माइनस का, ए और बी। अब मैं कर रही हूँ ए बी मल्टीप्लाई बी, तो आप देखिए यहाँ पर ए इज इट इज होगा और बी दो बार होगा तो बी की पावर 2, तो हो गया ए बी की पावर 2 आंसर। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर ए प्लस बी को लिख लीजिए, उसको मल्टीप्लाई करना है 7a स्क्वायर बी स्क्वायर से। अब आप देखिए 7a स्क्वायर बी स्क्वायर को आपको ए से मल्टीप्लाई करना है, तो ए तो देखो ए की पावर 2 और ए की पावर यहाँ होगी 3, बी स्क्वायर एज इट इज आपको उतारना है और 7 आपको एज इट इज उतारना है। तो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो इसको इससे किया तो 7a की पावर 3 और b की पावर 2। अब मैं मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ डियर स्टूडेंट, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ। तो देखिए b दो बार थी, यहाँ पर एक बार ही, तो b की पावर 3 और 7a स्क्वायर एज इट इज, तो प्लस का साइन है तो प्लस 7a स्क्वायर बी की पावर 3। दिस इज अवर आंसर। इक्वल टू का साइन आप लगाते चले। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ देखिए आपको ए स्क्वायर को -9 से मल्टीप्लाई करना है 4a से, तो अब डायरेक्ट करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई किया स्क्वायर तो 4a स्क्वायर, और 4 से -9 को मल्टीप्लाई किया तो -36 आंसर। इस तरह से आपको समझते जाना है, इक्वल टू का साइन लगाना है। यहाँ पर देखिए ये और ये है ना, तो आपके पास पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 0 से। आप जानते हैं किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 0 आंसर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। हम चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 2 नहीं करवा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, आप फाइंड द प्रोडक्ट करना है, ए की पावर 2, 2a की पावर 22, 4a की पावर 26। आपको जब पता है किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा होता है तो और बेस डिजिट सेम होती है, तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास 2 है, मैं लिख लेती हूँ 2, फिर मेरे पास है 4 लिख लिया मैंने, फिर मैं a की पावर लिखती हूँ 2, अब ये भी a है तो दूसरे a की पावर 22 है, आप इस तरह से कर सकते हैं। प्लस यहाँ क्या कर सकते हैं, a की पावर कितना है 26, तो 2 4 सा कितना हो गया आपका 8, ए एज इट इज लिखना है 2 और 4 22 कितना 24 और 26 कितना हो गया ए की पावर 50 आंसर। इस तरह से आप पावर्स को ऐड करते जाए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है, जो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो पावर्स को ऐड करते हैं, क्योंकि हमारा वेरिएबल एक जैसा है। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में 2/3 एक्स वाई को हमेशा हम अपन को ऊपर पढ़ना है, ऊपर की तरफ, -9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन को रीराइट करना, क्योंकि हमें सॉल्यूशन लिखना है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर 2/3 मल्टीप्लाई -9/10 को मैं एक साथ ले लेती हूँ, मल्टीप्लाई में एक्स वाई और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आगे लिखा लेती हूँ। देखिए 2 की से कट गया 5 टाइम, 3 से कट गया -3 टाइम, तो मेरे पास क्या बचा -3/5। एक्स 1 टाइम एक्स 2 टाइम, तो एक्स की पावर कितना हो गया 3, y 2 टाइम y 1 टाइम की y की पावर 3। दिस इज आवर आंसर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर -10/3 पी क्यू की पावर 3 मल्टीप्लाई 6/5 पी की पावर 3 और y। ब्रैकेट में क्वेश्चन रिराइट करना चाहिए हमेशा लिखने से पहले। -10/3 6/5 को एज इट इज निकाल लेती हूँ,
पी क्यू की पावर 3 मल्टीप्लाई में e की पावर 3 और y। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं यहाँ से कट कर देती हूँ, कितना -2 टाइम, ये इससे कट हो गया 2 टाइम, -2 और 2 को मल्टीप्लाई करूँगी तो -4 मेरे पास आया। p 1 टाइम है, p 3 टाइम, तो p 4 टाइम हो जाएगा। q 1 टाइम है, 3 टाइम q की पावर 3 एज इट इज, और y सिंगल है, y इज दिस इज आवर आंसर। इस तरह से आपको क्वेश्चन के आंसर्स करते चलना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, x मल्टीप्लाई x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 4। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास x एक ही वेरिएबल है, तो x की पावर 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया, 2 1 3 3 6 4 10, x की पावर 10 हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5th और 6th की ओर। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगी कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पेपर के लिए तैयार करके जाएं। तो मैं चाहूँगी 2pq + 3pq², एंड की जगह प्रोडक्ट निकालना है तो मल्टीप्लाई का साइन, 3pq - 2q²। क्लियर। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं तो आपको कोई भी एक डिजिट 2 बार रिपीट करनी होती है, तो मैं चाहूँगी इसको 2 बार रिपीट करना। मैं लिखूँगी 3pq - 2q²। साथ में एक और बॉक्स बना लूँगी मैं, और उसमें भी ये डिजिट लिखना है, पीछे वाली 3pq - 2q²। आप चाहे तो आगे वाली भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। अब मैं इस डिजिट का सिर्फ इतना सा पार्ट लूँगी, इतना सा, सिर्फ 2pq। अब ये प्लस का साइन मैं यहाँ बीच में लगाऊंगी, और ये जो वाला पार्ट है ना 3pq की पावर 2, ये मैं यहाँ लिखूँगी। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में इसको। पहले छोटे सवाल सिखाने का उद्देश्य यही था स्टूडेंट कि आप अच्छे से समझ जाए। देखो 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 6, p1 और p1 तो क्या हो गया p2, q1 q 2 बार है तो q की पावर 2, माइनस का साइन है माइनस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 4p 1 टाइम, q 2 टाइम यहाँ एक टाइम है q3, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन प्लस। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी, 3 3 सा 9, p और p कितना हो जाएगा, p² मल्टीप्लाई करने पे q2 और q1 को मल्टीप्लाई करूँ तो q3, प्लस और माइनस साइन भी आपके मल्टीप्लाई होंगे स्टूडेंट, ध्यान रखना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया माइनस। अब मैं यहाँ से एक और इसको मल्टीप्लाई करूँगी, तो सॉरी इसको नहीं, यहाँ से, ठीक। अब तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, p एज इट इज, q की पावर 2 q की पावर 2 q की पावर 4, ये दिस इज आवर आंसर। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ये सब अच्छे से कर लिया तो आपको 8th क्लास के मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे भले इस क्वेश्चन की वीडियो लंबी जाए, बट आपको अच्छे से करना है। 3/4 a² + 3b की पावर 2, एंड का मतलब प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई 4a² - 2/3b²। सबसे पहले डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे। 4 को a² से मल्टीप्लाई किया तो 4a²। अब देखिए 4 को मल्टीप्लाई करना है आपसे, मैं माइनस यहाँ डाल देती हूँ, इससे इस 4 से इस डिजिट को पूरी को मल्टीप्लाई करना है पूरी को, तो 2/3 को मल्टीप्लाई करती हूँ b² से, देखो अपॉन 1, तो 4 2 जा 8 और 3 नीचे एज इट इज और b²। इतनी बात आपको समझ में आएगी। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लिख लीजिए, 3/4 a² + 3b² एज इट इज, आगे इक्वल टू का साइन चलेगा। अब आपको मैंने आपसे बताया था कि एक डिजिट को आपको 2 बार लिखना है, तो मैंने आपसे कहा था कि आप पीछे वाली को पीछे लिखें, 2 बार लिखें, a² इस वाली को -8/3b², ठीक। और एक और यहाँ लिखती हूँ 4a² - 8/3b²। क्लियर स्टूडेंट। अब मैं यहाँ से सिर्फ इतना सा पोर्शन लूँगी, इतना सा 3/4a² यहाँ लिखूँगी, प्लस का साइन है प्लस डालूँगी। अब मेरे पास क्या है 3b² मैंने लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट मेरी चीज़ को ध्यान से सुनना, 3/4 a² से मल्टीप्लाई कराऊंगी, 3/4 को मल्टीप्लाई कराऊंगी 4a² से, अपॉन 1 कर सकते हैं 4 को 4 से कैंसिल कर दिया, गायब। क्या बचा आपके पास 3, a की पावर 2 a की पावर 2 a की पावर कितना गया 4, तो यहाँ मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हो, यहाँ से उठा के 3a की पावर 4। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिकेप कीजिए, स्टेप 1। स्टेप 2 देखिए,
3/4 ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, किससे मैं माइनस यहाँ डाल देती हूँ 8/3 बी स्क्वायर से क्या करना है मल्टीप्लाई। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 8 2 टाइम कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा 2, ए की पावर 2 और बी की पावर 2, तो यही चीज़ उठाकर मैं यहाँ रख सकती हूँ -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक, प्लस का साइन प्लस का। अब देखिए स्टूडेंट मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर देती हूँ और आपको भी समझ में नहीं आया आप 3-4 बार वीडियो को रिकैप करके देखें। 3b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 4a स्क्वायर से, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया 12, ए स्क्वायर पहले लिख दूँ मैं और बी स्क्वायर एज इट इज, तो ये तो आपको इजीली समझ में आ गया है ना, मैंने इसको इससे किया हो, तो यहाँ पर हो गया मेरा 12a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई होगी। अब आता है स्टेप 4th वाली, अब मेरे को करना है 3b स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या जाएगा माइनस। अब मुझे करना है 3b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है माइनस पहले लगा चुके हैं 8/3 बी स्क्वायर से, अपॉन 1 कर दूँ मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, क्या बचा मेरे पास 8 और बी स्क्वायर कितना हो गया b4। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर मेरे पास है -2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ है 12a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो प्लस के 12a स्क्वायर बी स्क्वायर में से माइनस के अगर मैं 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों के वेरिएबल और पावर सेम है तो मुझे इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा, एक प्लस एक माइनस है, तो बी स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर एज इट इज, 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट 10 किसके प्लस के, तो मैं 3a स्क्वायर को 3a की पावर 4 को एज इट इज लिख लेती हूँ, प्लस मेरे पास क्या है इन दोनों को सोल्व करने पर 10a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस क्या हो गया 8b4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से इनको पढ़ें और बार बार प्रैक्टिस करें। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 8.3 सिंप्लीफाई करना है, 3x ब्रैकेट में लिखा है 4x - 5 + 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यू 4। x बराबर अगर 3 रखते हैं तो आंसर क्या होगा इस वैल्यू का, अगर हम x बराबर 1/2 लिखें तो इस वैल्यू इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का में x की वैल्यू क्या आएगी, तो हमें ये सवाल निकालना है, मतलब 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के 4a के। तो मैं फर्स्ट करती हूँ, पहले इसको लिखती हूँ 3x 4x - 5 + 3, क्लियर। अब इस सवाल को 2 तरीके से कर सकते हैं, आप चाहें तो यहीं पर 3 की वैल्यू रख लें, x बराबर 3। अब आपको क्या दिया है यहाँ पर x बराबर 3, आप क्या कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट इसका, तो मैं चाहूँगी कि मैं तो इस सवाल को पहले से सोल्व कर लूँ ताकि मेरे लिए ईजी हो जाए, ज़्यादा बड़ी मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई 3 4 ज़ा 12 और x की पावर 2 माइनस 3x को इससे मल्टीप्लाई करूँ 3 5 ज़ा 15x प्लस 3 ब्रैकेट से बाहर। मैं 2 तरीके से आपको सवाल बताऊँगी, तो 12 एज इट इज रख लो, x की जगह में क्या लिख दूँ 3 और इसे ब्रैकेट में डाल के इसकी पावर 2 लगा दूँ, माइनस 15 एज इट इज और x की जगह में क्या रख दूँ 3, मल्टीप्लाई में है ना 15 × x है प्लस 3, ठीक है। तो देखो 12 × 3 3 ज़ा 9, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगी 108 माइनस 15 3 ज़ा 45, इसको ब्रैकेट में से बना लें प्लस 3, तो मैं करती हूँ -45 + 3, 108 में अगर मैं 3 को प्लस करती हूँ तो कितना मिला मुझे 111, इसमें से ये क्या है प्लस की डिजिट क्या है, ये इन दोनों को ऐड किया मैंने, इस 45 को नहीं किया, अब मैं -45 कर देती हूँ, तो मेरे को क्या मिलता है 11 में से 5 जाएगा तो 6, यहाँ 10 में से 4 गया तो 6 और यहाँ 0, तो मेरे पास क्या है +66, ये हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं, 3x 4x - 5 + 3, इसमें x बराबर आपको रखना है 3, दूसरी तरीके से देखिए 3 की जगह 3 x की जगह रख दो 3 ब्रैकेट, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में डाल दिया, बिग ब्रैकेट कर सकते हैं आप चाहें तो, 4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप 3x की जगह इसको -5 एज इट इज प्लस 3, 3 3 सा कितना हो गया 9, ब्रैकेट कर देती हूँ मैं 4 3 सा 12 -5 है ना, यहाँ पर हमारा बिग ब्रैकेट क्लोज हो रहा है और फिर कर देते हैं प्लस 3, 9 एज इट इज 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिला
7, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, +3 को हम एज इट इज कर देते हैं। अब देखिए 9 से 1 जा 63, +3 कर दें आप तो कितना हो गया 66 हमारा आंसर। आप चाहें इस प्रोसेस से करें, आप चाहें इस प्रोसेस से करें, आपके ऊपर है। अब क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन है 3x 4x - 5 + 3, हमें रखना है x बराबर 1/2, ये आपको रखनी है वैल्यू। अब आप देखिए मैं रखती हूँ 3x की जगह रखती हूँ मल्टीप्लाई में 1/2, 4 के बाद x की जगह रखती हूँ मैं 1/2 मल्टीप्लाई में, है ना। आप चाहें तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रैकेट और स्टार्ट करें, ज़्यादा इजी होता है स्टूडेंट्स, स्मॉल ब्रैकेट और ये -5, है ना, और ये बिग ब्रैकेट और +3। अब 3 और इसको ऊपर से ऊपर का मल्टीप्लाई 3/2, मल्टीप्लाई का साइन है, बिग ब्रैकेट है, इससे इसको कट कर दो 2 टाइम, तो मेरा क्या हुआ 2 - 5 बिग ब्रैकेट +3। अब देखिए यहाँ पर 3/2 मल्टीप्लाई में एज इट इज, मेरे पास क्या बचा यहाँ पर -3, ठीक है, और +3। अब मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट क्लोज कर सकती हूँ क्योंकि आपको बोर्ड मास पता है ना, मास। तो देखो पहले मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास मल्टीप्लाई की ये वैल्यू है, क्या है ये वाली वैल्यू, तो ये पावर 3 यहाँ समझ के -3/1 कर लें, तो 3 3 जा 9 -9/2, अब क्या हुआ +3, ठीक है। अब ऐड करने के लिए आप अपॉन 1 कर लें, एलसीएम लेंगे 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 को से मल्टीप्लाई किया -9 को, तो -9 एज इट इज, प्लस 2 1 को 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 3 जा कितना हो गया 6, तो -5 में से 6 -9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया था, वी गेट -3/2, दिस इज आवर आंसर। तो देखिए जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज करते हैं वैसे वैसे हमारे आंसर में डिफरेंस आता है। देखिए स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी करती हूँ, 3x 4x - 5 + 3, आपको जैसा इजी लगे। 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई कराती हूँ, 3 4 जा 12, x² x को x से मल्टीप्लाई -3 5 जा 15 और x, ठीक है, +3 बाहर डाल देते हैं, 12 की जगह 12, x बराबर आपको क्या रखना है 1/2, ठीक, तो x की जगह रखा मैंने 1/2 की स्क्वायर -15, x की जगह क्या रखा 1/2 ब्रैकेट में +3। अब देखिए 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि इस x के 1/2 को क्या है पावर में 2 में, तो कितना हो गया 1/4। अब 12 मल्टीप्लाई 1/4 करोगे आप तो कितना मिला आपको 3, कितना मिला स्टूडेंट 3। तो जब मैंने इस पूरे को सोल्व किया तो मुझे कितना मिला 3, माइनस मेरे पास कितना है यहाँ पर -15 मल्टीप्लाई में 1/2, तो 1/, कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा -15 को 1 से किया तो 15/2, तो यहाँ लिख लेते -15/2 प्लस क्या हो गया आपका 3। अब देखिए स्टूडेंट मेरे को क्या करना है, देखो ये 3 प्लस का है और ये 3 भी प्लस का है, तो कितना हो गया मेरा 9, कितना हो गया स्टूडेंट 9, माइनस कर दूँ मैं 15/2 को, एलसीएम लूँगी 1, क्या होगा एलसीएम 2 को 9 से मल्टीप्लाई करो, देखो 1 को 2 को डिवाइड करूँगी 1 से तो मुझे मिलेगा 2 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं क्योंकि दोनों अलग है, तो 18 -2 को 2 से किया 1 टाइम 115 को एज इट इज़, तो मेरा क्या मिला मुझे 18 में से अगर 15 को माइनस किया तो मेरा कितना हुआ 3/2। सॉरी स्टूडेंट थोड़ी मिस्टेक होगी, मैं इसको थोड़ा सही कर देती हूँ यहाँ पर से, देखिए आप जरा सा 3 और 3 कितना होता है 6, माइनस कितना हो 15/2, एलसीएम ले लेती हूँ क्या होगा 2, 6 2 जा 12 -15 एज इट इज, समझा दिया था मैंने, बार बार नहीं समझाऊंगी, क्या बचा -3/2, दिस इज आवर आंसर। तो आप चाहे तो इस तरह से करें चाहे इस तरह से, आपकी मर्जी। स्टूडेंट सिंप्लीफाई करना है a² + a + 1 + 5, आपको रखना है a बराबर 0 और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले a को a² से मल्टीप्लाई करा a³ प्लस a को a से किया a²,
और फिर आपने किया ए को A1 से, तो आपके पास में क्या मिला, A प्लस A, और क्या हो गया +5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A, मतलब क्या वैल्यू निकलेगी आपका सॉल्यूशन में। तो एक की जगह आपको क्या रखना है, 0, 0 की पावर होगी 3 प्लस A² है, एक की जगह 0 और उसकी पावर 2 प्लस एक की जगह आपको क्या रखना है, 0 + 5। तो सीखो 0 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 10 बार करो, वो क्या होगा, 0 + 5, आंसर क्या होगा, 0, सॉरी 5, आंसर क्या होगा 5। ठीक, अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमको क्या करना था, यहाँ तो क्या था, हमें a बराबर 0 ये रखा था। अब रखते हैं a बराबर 1, सॉल्यूशन तो वही है, यहाँ से लेते हैं हम उठा के a की पावर 3 प्लस A² प्लस A प्लस 5, है ना। a की पावर 3 में 1 की पावर 3 हो जाएगा, एक की जगह पर A² प्लस एक की जगह 1 इसकी पावर 2 प्लस एक की जगह आपको क्या रखना है, 1 प्लस 5। देखो 1 × 1 कितना होगा, 1 प्लस 1 × 1 कितना होगा, 1 कितना होगा, 1, और यहाँ तो +1 ही है, +5, तो कितना हो गया, 5 6 7 8, आंसर हो गया आपका 8। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको इसी तरह से चलना है और आंसर 5। ठीक है, यहाँ पर आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन इसी का, a की पावर 3 प्लस a की पावर 2 प्लस 0। बार बार क्वेश्चन लिखने की नीड नहीं है स्टूडेंट, मैंने यहाँ समझा दिया, मैं डायरेक्ट यहाँ से ये वैल्यू उठाती हूँ +5। और अब मुझे रखना है a की जगह क्या रखना है, a की वैल्यू a - 1, a बराबर -1 रखना है, क्या रखना है, -1। तो -1 रख दूँगी और इसका कर दूँगी क्यूब, प्लस एक की जगह रखूँगी मैं -1² प्लस -1 प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया, -1, तो -1, यहाँ -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस से माइनस कैंसिल क्या होगा, 1 + 1, -1 एज इट इज हम लिख लेंगे +5। स्टूडेंट देखिए ये -1 और ये +1 कैंसिल आउट, अब +5 में से -1 माइनस करूँगी तो क्या होगा, +4, तो यहाँ मुझे लिखने की नीड नहीं है। स्टूडेंट क्वेश्चन है, ऐड करना है 2x 2 है ये, z - x - y, चूँकि ऐड करना है तो प्लस का साइन, 2y z - y - x, क्लियर। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 2x को z से मल्टीप्लाई करेंगे, 2xz, ठीक है, माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x², ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे। तो मैं यहाँ पर इतना सारा लफड़ा करने से अच्छा है कि मैं आपको यहाँ अलग से सिखाता हूँ। 2x को मल्टीप्लाई करना है -y से, तो क्या होगा, 2xy और माइनस का साइन, तो मैं लिखती हूँ 2xy। अब मैं इस 2y से z को मल्टीप्लाई करूँगी तो प्लस होगा, +2yz, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 2y को प्लस के 2y को -y से मल्टीप्लाई करूँगी, प्लस माइनस माइनस और क्या होगा, 2y², तो -2y²। अब मैं इस 2y से मल्टीप्लाई करूँगी प्लस के 2y से माइनस के x को, तो क्या हो जाएगा मेरा 2xy, इसका प्लस माइनस माइनस -2xy। क्लियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इस वाली वेरिएबल को उतारूँगी -2x², ठीक है, फिर मैं यहाँ से लिखूँगी y², तो -2y²। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने ये वैल्यू उतार दी। अब मैं इसके बाद में यहाँ से +2xz, ठीक, और इसके बाद में मैं लिखती हूँ -2xy और -2xy, दो बार हुए मेरे पास, -2xy और -2xy, कितना हो गया, दोनों ये वाली डिजिट, ये वाली और ये वाली, तो कितना हो गया, -4xy। तो मैं यहाँ से इस डिजिट को -4xy, अब मेरे पास क्या बचा, +2yz, z y लिखो कि yz लिखो, और इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। आप =का साइन लगाते चलें स्टूडेंट, और ये आपका आंसर।